ज़रा सोचिए, जब आप छोटे थे और कोई छोटी सी उपलब्धि हासिल करते थे तो सबसे पहले किसकी तरफ देखते थे? अक्सर हम अपने माता पिता की तरफ देखते थे। हमें उनकी मुस्कान चाहिए होती थी, उनकी शाबाशी चाहिए होती थी, कुछ करीबी लोगों की स्वीकृति हमारे लिए काफ़ी होती थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब बहुत से लोगों के लिए वैलिडेशन केवल परिवार या दोस्तों से नहीं आता। अब उसे हज़ारों अनजान लोगों से मिलने वाले लाइक्स, कमेंट, व्यूज़ और फॉलोवर से जोड़ा जाने लगा है। यहीं से एक नई समस्या पैदा होती है, क्योंकि यह वैलिडेशन जितना आसान दिखाई देता है उतना है नहीं। इसकी कीमत मानसिक रूप से बहुत भारी पड़ सकती है। हम अक्सर उन घटनाओं के बारे में सुनते हैं जहां लोग रील बनाते हैं, समय दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं या केवल वायरल होने के लिए कोशिश में जोखिम भरे काम करने लगते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान वह है जो दिखाई नहीं देता। यह नुकसान धीरे धीरे लोगों की सोच, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए बॉडी इमेज को ही देख लीजिए। हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट होती है। हमारा भूगोल, हमारा जीवन शैली, हमारा आनुवंशिक विशेषताएं सब मिलकर हमें एक अलग पहचान देती है। लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली आदर्श और संपादित तस्वीरें कई लोगों के भीतर यह भावना पैदा करती है कि उन्हें किसी विशेष ढांचे में फिट होना चाहिए। इसके कारण लोग अवास्तविक डाइट प्लान अपनाने लगते हैं, अत्यधिक एक्सरसाइज करने लगते हैं या ऐसे उत्पादों के पीछे भागने लगते हैं जिनकी वास्तविक में उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। पिछले कुछ वर्षों में फिटनेस और डाइट के नाम पर जितने नए ट्रेंड सामने आए हैं उनमें से कई केवल दिखावे की संस्कृति से प्रेरित प्रतीत होते हैं। सवाल यह नहीं कि क्या हम वास्तव में स्वस्थ बनना चाहते हैं या केवल पैसा दिखाना चाहते हैं, जैसा सोशल मीडिया पर लोकप्रिय माना जाता है। यही प्रभाव करियर चॉइसेस पर भी दिखाई देता है। आज कई युवा ऐसे पेशों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो कैमरे पर प्रभावशाली दिखते हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर चर्चा होती है या जिन्हें देखकर लोग तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हर समाज को केवल दिखने वाली नौकरियों की ज़रूरत नहीं होती। समाज को शिक्षकों की ज़रूरत होती, शोधकर्ताओं की ज़रूरत होती, वैज्ञानिकों की ज़रूरत होती, टेक्नीशियनों की ज़रूरत होती है और उन अनगिनत लोगों की ज़रूरत होती है जो बिना सुर्खियों में आए महत्वपूर्ण काम करते हैं। यदि हम केवल उन्हीं कैरियर विकल्पों के पीछे भागेंगे जो सोशल मीडिया पर आकर्षक दिखते हैं, तो एक तरफ बड़ी संख्या में लोग निराश होंगे और दूसरी तरफ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योग्य लोगों की कमी पैदा होगी। इसी प्रकार रिश्ते, जीवन शैली और व्यक्तिगत मूल्यों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। कई बार हम अपने निर्णय अपनी वास्तविक ज़रूरतों के आधार पर नहीं बल्कि इस आधार पर लेने लगते हैं कि वे बाहर से कैसे दिखाई देंगे। तो सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले समय समय पर खुद को जांचना ज़रूरी है। कभी अपना फ़ोन कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में रख कर देखिए। अगर आपका ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा है और आप उससे दूर रह पाने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो यह केवल एक संकेत हो सकता है कि आपको डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है। लेकिन समाधान केवल फ़ोन से दूरी बनाने भर का नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता। हमें यह समझना होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं, एल्गोरिदम हमारा ध्यान कैसे खींचते हैं और किस प्रकार हमारी पसंदों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना भी बेहद आवश्यक है। यदि आपको लगातार तनाव, चिंता, अकेलापन या अवसाद महसूस हो रहा है तो मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। ज़रूरत हो तो किसी काउंसलर या
थेरेपिस्ट विशेषज्ञ या विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शारीरिक स्वास्थ्य की। लेकिन इन सब के अलावा हमारे पास एक और बेहद शक्तिशाली चीज़ मौजूद है, हमारे अपने रिश्ते, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे लोग जो हमें वास्तविक रूप में जानते हैं। इन संबंधों को मजबूत करने के लिए किसी स्क्रीन की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक मुलाकात, एक बातचीत या किसी अपने के साथ बिताया गया समय उन सैकड़ों ऑनलाइन इंटरेक्शन से कहीं अधिक मूल्यवान होता है जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं। यही रिश्ते हमें संतुलित रखते हैं, यही हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पहचान केवल हमारी ऑनलाइन उपस्थिति से तय नहीं होती। अंत में जिस भी कंटेंट को आप रोज़ाना देख रहे हैं उसे बिना सोचे समझे स्वीकार मत कीजिए। हर बार खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह कंटेंट मुझे जानकारी दे रहा है या धीरे धीरे मेरी सोच और मेरी पसंदों को अपने अनुसार ढाल रहा है? क्या यह मुझे बेहतर बना रहा है या केवल तुलना, असंतोष और दिखावे की ओर धकेल रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो सावधान होने की ज़रूरत है। तकनीक का उपयोग कीजिए लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण मत दीजिए। एल्गोरिदम यह तय नहीं करे कि आपको क्या पसंद करना है, क्या खरीदना है, कैसे जीना है और आखिरकार कैसे सोचना है। निर्णय लेने की शक्ति आपके हाथ में रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी सोच पर आपका नियंत्रण है तब तक आपकी ज़िंदगी की दिशा भी आपके हाथ में है। थैंक यू दोस्तों।